अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। नया साल शुरू हो चुका है, चंद घंटे भी गुजर चुके हैं। एक नए साल का आगाज़ हुआ है, नई सोचों का, नए इरादों का, नए कामों की शुरुआत होंगी जिसमें हमें पॉजिटिव रहना है और पूरा साल पॉजिटिव रहना है। शादी पर जा रही थी तो सोचा तैयार हो जाऊं, आप लोगों के साथ साथ कुछ दिल की बातें भी हो जाएं, कुछ नए साल की बातें हो जाएं। तो दिल की बातें जहाँ तक हैं, तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि एक लेडी, अच्छा मैंने भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, फेस को मैं क्लिनस कर चुकी थी और सीरम्स वगैरह भी मैं अप्लाई कर चुकी थी अपने फेस के ऊपर। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। तो दिल की बातें जहाँ तक हैं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, हर हाल में पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे, आई होप। आजकल ऊपर ये मैं मेंशन कर रही हूँ, एक लेडी बड़ी, इनकी वीडियोस देखने में आ रही हैं। मेरा कमेंट भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, नीचे उन्होंने मेरे कमेंट को हाईलाइट किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी। ये यूरोप में रह रही हैं या जहाँ पर भी ये रह रही हैं, तो इनके हालात कुछ इस तरह के इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बच्चों के हवाले से, मौसम के हवाले से, और भी जो इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं। तो उनको मैंने वहाँ पर कमेंट भी किया कि मुझे भी 16 साल हो गए हैं यूरोप में, मैं यहाँ पर हूँ, और पहला 16 साल मुझे ऐसे नहीं हो गए कि मैंने आंखें बंद की हैं और 16 साल हो गए हैं। 16 साल पहला दिन मेरा भी यूरोप का था। यूरोप में 16 साल मैं गुजारे हैं और आपकी सिचुएशन से ही मैं होती हुई आज मैं 16 साल यहाँ मैं पहुँची हूँ। तो कहने का मतलब ये था कि जो हालात आप इस टाइम गुजार रही हैं, हम भी वही हालात, वही सिचुएशंस गुजार के अपनी फैमिलीज़ के साथ या अकेले जो भी होते हैं गुजार के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी नहीं आने दी अपने जहन के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर रहना है। ये हमारी ही चॉइस है, आपकी भी चॉइस होगी, आपकी यहाँ जो रह रही हैं, मेरी भी चॉइस थी यहाँ पर रहने की। तो फिर इतना इंसान को नेगेटिव क्यों होना। अभी मैंने ये लॉरियल का जो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये परफेक्टर आया है, जिसके अंदर बीबी ग्लो भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, मतलब टोटल आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करता है। आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो अप्लाई किया। लोग जब कहीं पर रहते हैं तो अपनी चॉइस से रहते हैं ना, रास्ते अल्लाह मियाँ ने खोले हुए होते हैं कि अगर हम वहाँ पर सेट नहीं हो रहे हैं तो हम लोग अपने मुल्कों में वापस जा सकते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास भी रास्ते होते हैं। अगर आप लोग वहाँ पर सेट होते हैं, जहाँ पर भी आप लोग रह रहे हो, तो आप लोग वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, सेट हो जाते हैं, आपकी फैमिली सेट हो जाती है। अगर सेटिंग ना हो तो रास्ता तो खुला होता है, किश्तियाँ तो कोई भी जला कर नहीं आता कि अगर उनकी वहाँ पर सेटिंग नहीं हो रही है तो अल्लाह ना करे उनको वापस जाना पड़े, तो वो अच्छे हालात में ही वापस जाएं। ये ऑप्शन हर किसी के पास होती है, आपके पास भी है। अगर आपकी सेटिंग वहाँ पर नहीं हो रही तो आप वापस जा सकती हैं। सब लोगों ने आपको भी यही कमेंट किया। मैं इस किस्से को बयान करने का मुख्तसर हाल ये था, लुब्बे लुबाब ये था, बहुत गाढ़ी सी उर्दू, कि अगर आप खुद पॉजिटिव नहीं होते हैं ना कहीं पर, आप नेगेटिव होंगे तो आपके दिमाग, मेंटली हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होगी, आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे, आपका हस्बैंड डिस्टर्ब होगा आपकी इन बातों की वजह से। लिहाजा जिस हाल में रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। हमने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और पॉजिटिव रहना है। किसी को ब्लेम देने से कुछ नहीं होता है, ब्लेम गेम चलती है और कुछ नहीं होता है। आप उस चीज़ में इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में धंस जाते हैं ना कि जो हमारी मतलब वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर फिर वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने हर हाल में पॉजिटिव रखना है। मुख्तसर बात ये थी, कवरेज नहीं देनी है अपने फेस को, लिहाजा मैंने ये सिंपल सी बीबी क्रीम अप्लाई की है। तो और आप लोग बताएं, क्या नए साल की आप लोगों की इरादे हैं, क्या सोच है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग क्या फैमिली के साथ कोई इरादे हैं कहीं जाने के या कुछ करने के। हर इंसान की अपनी सोच होती है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है लाइफ में। जी, अब हम लोग अपनी आई सर्कल्स को कवर करते हैं, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम है ये खास का कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इससे आपके जो आई सर्कल्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। आपको कोई भी कलर कोरेक्टर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूरोप की शादी पाकिस्तानी शादियों जैसी तो नहीं होती, जैसे हम लोग पाकिस्तान में शादियां अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी
जो एक क्रेविंग होती है ना कि पाकिस्तान में शादी होती है, ऐसे होता है, हम जाते हैं, इनवाइट तो होते ही हैं, मतलब शादी अटेंड करते हैं, मज़े मज़े के खाने, ये वो ब्ला ब्ला, तो उसकी थोड़ी जो वो क्रेविंग होती है ना, वो हल्की फुल्की हमारी पूरी हो जाती है यूरोप की शादी अटेंड करने से। जी, उसके बाद हम अपनी आईब्रो को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आज मैं शी ग्लैम का ये आईब्रो स्टम्प यूज़ कर रही हूँ। इसको हमने कैसे यूज़ करना है, बहुत अच्छा है ये, सिर्फ थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ये इन्हीं की आईब्रोज़ है, मेरे पास स्टम्प आईब्रोज़ हैं। आपने जो आपके आईब्रो से मैच करता है वो आपने ले लेना है स्टम्प को। मेरी आईब्रो के साथ ये वाली शेप जाती है तो मैं लिहाजा इसी का इस्तेमाल करूँगी। आपने इसको अपनी आईब्रो के बिल्कुल साथ इसको रख कर जस्ट इस तरह स्टम्प को लगा देना है अपनी आईब्रो के ऊपर और स्टम्प आपने अप्लाई कर देनी है। क्या ख्याल है इस स्टम्प के बारे में? जस्ट मैंने ये स्टम्प अप्लाई की, शी ग्लैम की है, और ज़बरदस्त सी आईब्रो मेरी सेट हो गई है। मुझे तो ये अच्छी लगी है, मतलब बिगनर्स के लिए बहुत परफेक्ट है, जिनसे शेप जो है अपनी आईब्रो की वो सेट नहीं होती है, वो जो भी फॉर्म उनकी आईब्रो के साथ मैच करती है वो जस्ट चूज़ करें और स्टम्प के साथ इसको अप्लाई कर दें। आज हम स्पून का इस्तेमाल करेंगे। एक हैक देखा था मैंने, देखें कितना काम करता है। आई बॉल के ऊपर आपने इस तरह से ये रखना है स्पून को क्या निकलता है अंदर से, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरी आइज़ के साथ क्या होगा, लिहाजा देखते हैं कि क्या बनता है। नॉट बैड, ज़बरदस्त। हुडेड आइज़ ऑटोमेटिकली वो जो हमारी स्किन होती है वो ऊपर की तरफ मतलब शो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया, नॉट बैड। अब इसी के साथ मैं कॉर्नर को सेट कर दूंगी। ज़बरदस्त, कहीं से नहीं गिरा। जस्ट अब मैंने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग जो है वो मैं लाइट कलर से कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग दी शिमर। अगर इस तरह अपनी आईब्रो के साथ आप थोड़ा सा शिमर लगा लें, कोई भी जो आप लोगों के कपड़ों के साथ मैच कर रहे हैं, तो आपकी जो आईब्रो है ना वो बहुत परफेक्ट नज़र आती है, बहुत खूबसूरत शेप नज़र आती है, और आपकी जो आंख है वो भी खुली हुई प्रोमिनेंट नज़र आएगी। जस्ट मैंने आईलैश अप्लाई किया एक साइड पे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ आई मेकअप। थोड़ा सा मुश्किल है लैशेस लगाना, लेकिन टेक्निक अगर पता चल जाए तो आसान है फिर। सो आई एम डन विद माई लैशेस। मुझे अब आईलाइनर लगाना है गोल्डन में, तो मैंने गोल्डन जो शिमर है उस पे मैंने हल्का सा स्प्रे किया, फिक्सिंग स्प्रे जो है हमारा ये वाला, और मैं इस तरह से ब्रश के ऊपर अप्लाई करके उसको अपनी काजल अप्लाई करूँगी, अप्लाई करेंगे ताकि दोनों हमारी फेक और हमारी ओरिजिनल जो लैशेस हैं वापस में अच्छे से सेट हो जाए। जी व्यूअर्स, क्या ख्याल है आंखों के मेकअप के बारे में? आई होप कि अच्छा लग रहा है। कंटूरिंग करूँगी हल्की सी अपनी, साथ ही मैं हाइलाइटर और ब्लश ऑन भी अप्लाई कर दूँगी। कंटूरिंग हमने लिफ्टिंग में करनी है। अब मैं इन्हीं के साथ साथ ब्लश ऑन को अप्लाई कर दूँगी। हल्की सी मैं यहाँ पर दोबारा फाउंडेशन इनके साथ अप्लाई कर दूँगी। फिक्सिंग स्प्रे के साथ मैंने इसको थोड़ा सा वेट कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। क्या ख्याल है जी ब्लेंडिंग के बारे में और कंटूरिंग के बारे में? परफेक्ट, ज़बरदस्त। लिपस्टिक मैं हमेशा पहले पेंसिल अप्लाई करती हूँ, उसके बाद लिपस्टिक और फिर ग्लोस।
ज़बरदस्त कलर। ज्वेलरी एंड बाल, आई एम कमिंग। का सा मैं हाइलाइटर अपनी आईज के पास अप्लाई करने जा रही हूँ। सो व्यूअर्स, दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत आसान है क्रिएट करना। कोई भी लुक अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपको जस्ट अपने हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए, चंद टेक्निक्स ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आप अपनी कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने आप से सीखा है, मेहनत की है, अपने आप को ग्रूम किया है और मैंने इन चीज़ों को आप लोगों के सामने करके दिखाया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये लुक अच्छी लगेगी। शादी में जा रही हूँ, आई मज़े मज़े के खाने खाऊंगी, इंजॉय करूंगी। पाकिस्तान जैसी शादी तो नहीं, लेकिन फिर भी शादी है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और अगर मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि कैसी लगी मेरी लुक आप लोगों को, मेरा काम कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ, किसी नई प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।